लेकिन ऐसे याद रखेंगे, एग्जाम में 4-6 महीने बाद भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे। तो करना क्या है, यहाँ से जम्मू उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलिए, श्री जम्मू चैल माता यात्रा, अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा श्री मचैल माता यात्रा, आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं, श्री जम्मू चैल माता यात्रा, और यहीं से आपको जम्मू से आंसर निकलेगा, जम्मू कश्मीर, जो ना भूल सकत है न कंफ्यूज। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, यदि आप आंसर को प्रश्न में जोड़कर याद करना सीख चुके होंगे तो अगर एक बार आंसर याद हो गया तो ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 29 जुलाई का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से याद करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा क्लास में चलते हैं, एक एक करके याद करते हैं। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल चराई देव मोईदाम किस राज्य में स्थित हो? तो सही आंसर क्या है, असम है। लेकिन ऐसे याद रखेंगे तो बाद में भूलेंगे, कंफ्यूजन होगा। करना क्या है, यहाँ से सम उठाएंगे और इसी में उठाई के इसमें इन्वल्ट कर देंगे। आपको क्या बोलना रहेगा, आप चराई देव मोईदा सम, जो यहाँ आपको क्या बोल रहे हैं, मोईदाम, आप बार बार क्या बोलोगे, मोईदा सम, और देखेंगे मोईदाम भी लिखा हुआ है और ये देखिए असम, असम भी लिखा हुआ, अर्थात अब यही प्रश्न है और यही आंसर है। और अगर इतना पकड़ लिए तो फिर इसी में सिलेक्शन है। हाँ, ये भी हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ मोईदाम दासम देखने को मिले या चराई देव, तो आप अपने हिसाब से दोनों याद रखेंगे। ये क्या है, 43वां विश्व धरोहर स्थल है। और जैसा कि आप जान ही रहे होंगे 46 नंबर का जो क्रम है, विश्व धरोहर समिति जो बैठक है, कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली मंडपम में हो रहा है। और हम लोग ये पहले पढ़ भी चुके हैं कि भारत की तरफ से इसी को नामांकित किया गया है, मांग किया गया है कि इसको शामिल किया जाए। एक ही को किया गया था और ये जो शामिल हो चुका है। और ये है क्या, अहोम साम्राज्य के जो वंशज हैं, वंशज थे, उनकी मतलब डेथ होने के बाद जो कब्र बनती थी वो बड़े ही शानदार तरीके से वही सबसे रिलेटेड है। ईंट पत्थर जो ये तहखाने हैं उसी से बना रहता है, उसी को किस में क्या किया गया है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और ये 43 नंबर का है। उसके बाद में तो ये भी पूछा जाता है कि 40, 41, 42, थोड़ा ये भी देख लीजिए कहाँ है। 40 नंबर वाला कहाँ है, धौलावीरा का, कहाँ है, गुजरात में। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, धौलावीरा को सीधा गौलावीरा बोलते हैं। तो गा से ये गुजरात के लिए आंसर बन दी जाता है। और शांति निकेतन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, 41 नंबर का। 42 नंबर का लेटेस्ट जो इससे पहले का था, कौन था, होयलेश्वर मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में है। ना याद हो तो क्या बोलोगे, होय कर्नालेश्वर मंदिर। और करना जब इसी में आंसर रहेगा बीच में तो आपको करना से क्या आंसर निकलेगा, कर्नाटक मिलेगा। और उसके बाद जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसी से संबंधित क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वही जो अभी आप यहाँ हिंदी में वही है, विश्व धरोहर स्थल या समिति का जो बैठक हो रहा है उसके 46वें सत्र के दौरान भारत ने किस देश के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर समझौता किया। तो सही आंसर क्या है, अमेरिका है। अब देखें, पहले तो इसको आंसर याद कर लेते हैं क्योंकि पहले आंसर से ही सिलेक्शन होला। अब अमेरिका में हम लोग क्या करते हैं, अमेरिका उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट कर देते हैं। और आप बार बार क्या बोलोगे, कल्चरल अमेरिका प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। और वैसे भी जब आप कहते हैं कोई प्रॉपर्टी लेते हैं ना, तो ये अमेरिका मेरा प्रॉपर्टी है भैया, पहले एग्रीमेंट का ही ला, ना ही कोई और ले जाए, कब्जा हो जाए। आप बार बार क्या बोलोगे, कल्चरल अमेरिका प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। और अमेरिका से आंसर निकलेगा अमेरिका। और ये विश्व धरोहर समिति का ये है ही। तो अब इसको आप समझेंगे ये है का, ये तो ना समझ में आए। देखें, सिंपल सी बात है, कल्चरल, कल्चरल मतलब संस्कृत, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर रही हुई है इतिहास में या है, उसको आगे बढ़ाना। काहे मतलब भारत और अमेरिका में कि जब पहले जो शासन काल में, आज से पहले कभी भी कुछ सामान ऐसा हुआ होगा चोरी से, अमेरिका का सामान भारत आ गया होगा और भारत का सामान अमेरिका चला हो गया होगा। तो कहने का मतलब ये आपके सांस्कृतिक विरासत है, तो अमेरिका वाले भारत को दे दिए हैं और भारत वाले अमेरिका को दे देंगे। और अपन लोग क्या करेंगे भैया कि कल्चरल अमेरिका प्रॉपर्टी याद कर लिए हैं, जिससे कि एग्जाम में जब प्रश्न और आंसर आवे तो यहाँ से सिलेक्शन हो जाए। भारत की पहली क्या है, एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस बंदरगाह से शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू
नेहरू बंदरगाह। अब इसको बोलोगे कैसे? भारत की पहली एकीकृत कृषि जवाह निर्यात सेवा। आप क्या बोलोगे? भारत की पहली एकीकृत कृषि जवाह निर्यात या निर्यात सेवा क्या होगा? जवाह से आंसर निकलेगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और निर्यात यानी कि निर्यात पर मेन रूप से फोकस किया गया है। अब इसमें होगा क्या कि जो अपने यहाँ की वस्तुएं हैं जैसे चावल, मसाला, गेहूं और इत्यादि, ये सब मेन रूप से निर्यात किया जाएगा, और निर्यात किया जाएगा तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। मेन इसी के उद्देश्य से, बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये लागू किया गया। आप बोलेंगे बार बार इससे कि ये याद होगा। अब यहाँ पर पोर्ट अर्थात बंदरगाह की बात किया गया है, तो थोड़ा यूँ देख ले। मेन रूप से जो बड़े बंदरगाह टोटल भारत में कितने हैं? 13 है, और इसको हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया गया। तो जो 4 ऑप्शन में इसको हम समझा दे रहे हैं, याद करवा दें, और वो आप डिटेल वाले क्लास में प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से बढ़िया से एक बार पढ़ लें कि भविष्य में दोबारा बंदरगाह ना पड़े। अब देखें एक अन्य नाम और बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाहवा सेवा। तो आप इसको क्या बोलोगे? इसका अब नया नाम ही दे दीजिए। जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, नहा जवाहर महासेवा पोर्ट या बंदरगाह। आप क्या बोलोगे? नहा जवाहर महासेवा पोर्ट बंदर। अब देखिए जवाहर है और नहावा भी है, तो नहावा से नहावा सेवा हो गया, और जवाहर से आंसर निकल के आएंगे जवाहरलाल नेहरू, और पोर्ट मतलब बंदरगाह होते हैं। अब एमए का महा का लगा हुआ है। महा का मतलब यही तो है, ये महाराष्ट्र में है। तूतीकोरनेई, क्या ये बंदरगाह क्या है? तूतीकोरनेई बंदर है, और नेई से आंसर निकलेगा चेन्नई, और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। विशाखा आंध्रपट्टनम बंदरगाह अर्थात आंध्र प्रदेश। मोर्मुगो अर्थात गोवा बंदरगाह, ये गोवा में है। तो ऐसे अगर याद करा चाहते तो डिटेल वाले क्लास में जाके पढ़ लिया। हाल ही में किस राज्य में श्री मचैल माता यात्रा का धार्मिक उत्सव की शुरुआत हुई है? तो सही आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। इसको याद कैसे रखेंगे? बोलेंगे क्या? यहाँ से जम्मू उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके नया नाम ही दे देंगे, श्री जम्मू चैल माता यात्रा। देवी दुर्गा जी का है। क्या बोलोगे? श्री जम्मू चैल माता यात्रा। अब यहीं प्रश्न मिलेगा आपको, श्री जम्मू मचैल माता यात्रा। अब बार बार यहाँ जम्मू पढ़ें तो आपको यहाँ से इतना मिल जाएगा कि जम्मू कश्मीर आंसर है। और एक हम लोग हाल फिलहाल में क्या पढ़े थे? खीर भवानी मेला, लेकिन अब हम लोग इसका नया नाम क्या दे चुके हैं? खीर जम्मुवानी मेला। और यहीं से आंसर क्या निकलेगा? जम्मू कश्मीर में। और इसका डिटेल कितना दिन क्या चलेगा और कब, अभी ये हाल फिलहाल में हुआ तो वो प्रश्न बनता नहीं, मेन यही बनता। इसलिए हम लोग डिक्टो उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है। हाल ही में जुलाई 2024 में ताइवान, फिलीपींस और चीन में किस टाइफून ने तबाही मचाई है? तो सही आंसर क्या है? गेमी। अब पहली देख लें, यहाँ टाइफून लिखा है तो घबराए ना। क्या है? भारत में जैसे चक्रवात बोला जाता है तो वहाँ सब चीन में मेनली टाइफून बोला जाता है। तो इसको याद करने के लिए क्या बोलेंगे? टाइफून को आप सीधा क्या बोल सकते हैं? चाइफून बोलें। तो चा से आपको क्या निकलेगा? चाइना में चक्रवात को टाइफून बोलते हैं, ये यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखिए जैसे हरिकेन कहाँ बोला जाता है? चक्रवात को अमेरिका में बोला जाता है, तो इसलिए हमने अमेरिकेन बोला है। अमेर से अमेरिका निकलेगा और रिकेन से हरिकेन निकलेगा। यही प्रश्न, यही आंसर सब जगह इनबिल्ट हो रहा है बढ़िया से। अब देखें इसको याद कैसे किया जाए। जो गेमी चक्रवात है, टाइफून, अब चक्रवात बोले हम लोग या टाइफून बोले, बात तो एक है हमारे लिए। तो अब क्या बोलेंगे? ये भारत में आया होता तो यहाँ हम लोग चक्रवात बोलते। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो यहाँ क्या? गेमी। अब इसको 3 देश याद करें कि तबाही मचाए कहाँ? ताइवान में, फिलीपींस में और चीन में। तो आप ऐसे सीधा सीधा याद कर लें, ठीक। जेकर ट्रिक ना अच्छा लगे और जे थोड़ा आगे पीछे करा चाहते हैं तो ऐसे बोले गेमी चेमी पेनी ने, मतलब ऐसे करके कुछ बोल दे। तो गेमी को क्या बोलोगे? गेमी चेनी। क्या बोलोगे? गेमी चेनी, फेनी तेनी टाइफून। ऐसे कोई बड़ा सा प्रश्न भी तो रहता है, फिर उसके बाद अलग से इतना आंसर। तो इसका यहू मान लो, इसका नाम क्या रखा गया है? ये गेमी ना है, चला हटावा। क्या है इसका नाम? है गेमी चेनी फेनी तेनी टाइफून। और हम लोग यही करते हैं। अब चेनी से निकलेगा चीन, और फेनी से क्या निकलेगा? फिलीपींस, और तेनी से क्या निकलेगा? ताइवान। ये नाम यही है, प्रश्न यही है, यही आंसर है। और ये ना समझ में आओ तो आप सीधा सीधा कह ले सकें। अब यहाँ पर रोना धोना कुछ ना हो सके, क्योंकि ऑप्शन दोनों है। और बेटर यही रहेगा, अगर कन्फ्यूज ना हुआ चाहते तो यही बोल सकते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
किस पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया है? तो सही आंसर क्या है? खनिजों और खनिज युक्त जो भूमि है उसके लिए किसको अधिकार दिया है? अब ये राज्य सरकार को दिया है। तो अगर राज्य सरकार को दे गए हैं तो इससे पहले ऑब्वियस सी बात है केंद्र सरकार के पास रहा होगा। तो देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे? तो चलते हैं किसी का शादी करवा देते हैं और उसी से थोड़ा रिलेट करके थोड़ा मौज मस्ती भी हो जाएगी, याद भी हो जाए। अब देखें शादी आप लोग देखत है तो बिना सिलेक्शन के तो शादी हुए न वाला ना है, और यार अमुक देख सकते हैं सिलेक्शन भी हो गया है तब वो भी ना हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ देखें एक वहाँ पर समारोह होता है विदाई, लास्ट में विदाई होते है ना बैठ के बढ़िया से सारा सब कुछ। तो वहाँ का होता है आजकल के में बढ़िया ट्रेंड चली गया है, सुबह ही विदाई हो जाते हैं 5, 6, 7 बजे तक, तो खाना वाला वो ख़त्म कर दे आप सुनो कर। तो वही कहा कि मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भैया ये कितनों लोग का हक मार जाता है, कम से कम खाना पाना खिलाए पिलाए के यार विदाई करावा। अब देखे हो ही बोला जाला, आप इसको बोलोगे क्या? राज्य को खाना खाने का विधायी अधिकार दे चुका है। विधायी से आप विदाई वाला वहीं रिलेट करोगे शादी में, जो कि होना नहीं है बिना सिलेक्शन के, और उसमें क्या कहा जा रहा है? खाना खाई के तब विदाई हुई, आप खाए ले तब जाएगा। तो यहाँ खाना खाने की बात जो बार बार कह रहे हैं, खा होना से खाना ना होते का, तो खाना हो गए खनिज, और उसके बाद खाने का मतलब खनिज युक्त खाने के साथ में और का है? खनिज युक्त भूमि पर अधिकार राज्य सरकार के होंगे। आप इसको सीधा ये भी और थोड़ा जो हमने गोला जोला किया है वो भी आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी याद करने में। अब ये किसने क्या निर्णय लिया है? 9 जजों की संवैधानिक बेंच थी जो निर्णय और पास हुआ है। 8 एग्री थे, 1 लोग एग्री नहीं थे। और उसके बाद अध्यक्षता इसका किसने किया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। और किस नंबर के? 50 क्रमांक के आर्टिकल इसमें कितना? 246 में। और सारा अधिकार जितना होते खनिज संसाधन से रिलेटेड ये सब है। लेकिन बी अलर्ट, क्या बी अलर्ट, इसमें से तेल और क्या नाम है पेट्रोल को छोड़कर बात की गई है, बाकी सारे खनिज संसाधन का। तो अब शादी तो होए वाला ना है, लेकिन सिलेक्शन ले लें तो होई। और वर्ष 2024 में क्वाड देश का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो सही आंसर क्या है? भारत। बोलेंगे क्या? सीधा सीधा इसे याद कर लें। अगर ये सब तरीका थोड़ा अच्छा लगता है तो आप इसको क्या बोलोगे? क्वाड देश 24 वार्षिक, क्या बोलोगे? क्वाड देश 24 वार्षिक भात नेतृत्व शिखर सम्मेलन। थोड़ा तोतला हो जाए, जब इसे बार बार बोले रहेंगे तो यहाँ भात से निकलेगा भारत और नेतृत्व से नेतृत्व। और ऐसा भी है जो आपको यहाँ हम पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सबका हमेशा हिट ही रहेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कम अच्छा लगे कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस वाले से ये आपको आसानी तो जरूर करेगी। लेकिन आप लोग हैं इतनी सहायता सारी सब कुछ होने के बाद थोड़ा सा भी ना ध्यान देते, और ध्यान दे मतलब आप समझे चुके थे। इसमें क्वाड में कौन सा देश शामिल है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और इसी से संबंधित चारों देश मिलकर क्या करते हैं? एक अभ्यास करते हैं, मालाबार अभ्यास। और यही से क्वाड से जोड़ा चाहते हैं तो मालाबार क्वाड, क्या बोलोगे? मालाबार क्वाड अभ्यास, यानी कि मालाबार जो अभ्यास होता है किसके लिए? क्वाड देश के लिए यहाँ जोड़ सकते हैं। ये किया क्यों जाता है? चाइना को काउंटर करने के लिए, अर्थात लगाम लगाने के लिए। ये कब क्या किससे? जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी थे, उन्हीं के मार्गदर्शन नेतृत्व में शुरुआत किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा क्या? एप्सिलॉन NDF का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? एक जो प्लैनेट है। अब देखो ना ये प्रश्न समझ में आया है ना आंसर समझ में आया है। और यही चीज़ अगर हम आपको पहले ऐसे मिक्स करके दे दिए हुए कि हाल ही में चर्चा में रहा एप्सिलॉन एक जो इंडीनासेब का संबंध किससे रहा, तो अब यही प्रश्न हो गया, यही सिलेक्शन मतलब यही सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ देखें आपको प्रश्न तो ऐसे मिलेगा एग्जाम में। अब हम क्या कह रहे हैं, आप बोलोगे क्या? एप्सिलॉन एक्जो इंडी, और एक्जो से आपको क्या निकलेगा? एक्जो प्लेनेट। और नासेब या जो एब था इसको हम क्या बोल रहे हैं? नासेब। और यहाँ देखेंगे एब भी ए और बे से क्या होगा? एब हो ही गए। और नास से कहाँ आंसर निकलेगा? नासा ने खोजा है। और किससे खोजा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप से। और ये है क्या? सबसे ठंडा एक्जो प्लेनेट है। और जो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 12 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। तो इसको याद रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी
क्या है, UNRWA अर्थात यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, वही होगी इसका हिंदी का होगा को आतंकी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी किसने दी है? तो इसका सही आंसर क्या है, इजराइल ने दिया है इसको। किसको? इजराइल के जो संसद क्या है, नेसेट है, इसने इसको इसको क्या किया है, ये क्या बोला है, आतंकी संगठन घोषित किया है। क्यों किया है? अब एक एक कार्य देखें। इनके कहे का मतलब है इजराइल वाले के जो फिलिस्तीन के शरणार्थी हैं, आप उनके स्वास्थ्य के और शिक्षा के क्या नाम है सुविधाएं उपलब्ध करावत हैं, और यही लोग हम कहाँ पर गाजा पट्टी में जाई के ये लोग आतंकवादी गतिविधियां करत हैं, और आप लोग इनके अगर सपोर्ट करत है तो हम आपको क्या समझे, आतंकवादी समझब ना। तो बस वही चीज़ इनके कहने का मतलब है, और अपन ये आंसर याद होने का। और इसमें क्या करेंगे, क्या बोलोगे, UNRWA और इजराइल कही के आपका नाम है आतंकी करके जोड़ लेंगे। अब इसमें हम जोड़ते तो आप लोग का थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए हमने नहीं किया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना ठीक को संशोधित किया गया है, और इस संशोधित मॉडल में के तहत कितने लाख का लोन दिया जाएगा? तो पहले क्या था, 1.5 अर्थात 1.5 लाख के लोन दिया जाता था। अब कितना दिया जाएगा, बढ़ाकर 7.5 लाख दिया जाएगा। कहना क्या जा रहा है, अब देख लें। ये कौशल की बात किया है, और कौशल विकास, डेवलपमेंट, स्किल, यही सब पर है। आपको क्या है, प्रत्येक वर्ष लगभग 25,000 युवा को इसके अंतर्गत शामिल करके बढ़िया कोर्स के अनुसार उनको तैयार किया जाता है। उसके बाद पहले 1.5 लाख लोन दिया जाता था, अब कितना दिया जाएगा, 7.5 लाख लोन दिया जाएगा कि आप अपना रोजगार डेवलप कर सकें। मेन कहने का यही उद्देश्य है। अब जितने भी आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकता था वो हमने सीधा पढ़ाने नहीं बल्कि याद करवाने फोकस किया है, और बार बार लिख के रख लिया कि आपका सिलेक्शन तभी हुई जब आपके पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। अब अपने चलते हैं सिलेक्शन वाले जोन पर अर्थात ग्रीन जोन पर। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, गणतंत्र बार मंडप। क्या बोलोगे, गणतंत्र बार मंडप, और बार से ही आंसर क्या निकलेगा, दरबार। इसके साथ हमने 3 अशोक हॉल को क्या बोला गया, अशोक मंडप बोला गया, और उसके बाद मुगल उद्यान को क्या बोला गया है, अमृत उद्यान, जो बदल दिया गया है। तो ये सब ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। भारत का 500वां सामुदायिक मजो वाला रेडियो स्टेशन कहाँ खोला गया? अब मजा से कौन आंसर निकली, एक ही निकल सकता है, मजो मिजो मिजोरम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक गुजर बसर योजना लागू किया है? अब बसर से बसेरा और गुजर से आंसर गुजरात। निम्नलिखित में से किसे फिर से भारत का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सदस्य बीता 10 से बानी चुना किया गया है? अर्थात सही आंसर क्या होगा, नीता अंबानी। हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान मंगोल क्वेस्ट का संबंध किससे है? अर्थात कहाँ आयोजन हुआ है, मंगोलिया में। हाल ही में INS तिरपटोवा, क्या तिरपटोवा को लॉन्च किया गया है, का निर्माण कहाँ किया गया है, अर्थात गोवा शिपयार्ड में। हाल ही में संघ सूची के विरुद्ध विदेश केलचू, क्या केलचू केरल में वैसे बोलते हैं, केलचू पद पर नियुक्त किया गया है। और केल से आंसर निकलेगा केरल, और चू से आंसर निकलेगा सचिव, आपका वो प्रश्न रहेगा। हाल ही में पेरिस में ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोना है कि शाह सोना के सिक्का, कौन, रुख सिक्का, जिसमें एक एक रुख उनके फोटो लगा हो, से सम्मानित होने वाला कौन सा भारतीय है, शाहरुख खान है। हाल ही में वर्ष 2023 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के शीत ऐसे लेके, और ग्रीस में हमने पूरा डिटेल बताया हुआ है डिटेल क्लास में, आप वहाँ से देख लें, और आंसर इसका सही होगा फ्रांस होगा। और 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कौन सा मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस कब हुआ था, 1999 में। कल का प्रश्न ऑफ द डे था कि श्रमिक बसेरा योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है। अब ये प्रश्न नहीं रह गया, आपका क्या हो चुका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक गुजर बसर योजना लागू किया है। अब जब इतना बार बार और गुजर बसर कर लिए हैं तो आप सोते हुए भी अगर पूछ लिया जाए तो आंसर गुजरात के सिवा कुछ हो नहीं सकता। आज का प्रश्न ऑफ द डे है भारत का 43वां जो विश्व धरोहर स्थल चराईदेव या मोइदम, आप क्या बोले हैं, ये कहाँ पर है, राज्य में स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये आपके
लिए सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। PDF क्विज क्लास किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा, सारा सलूशन मिलेगा करियर संबंधित। और उसके बाद ये अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो अच्छा ना होता तो कब का स्किप करके निकल गए होते। तो अब थोड़ा लाइक साइक कह दें और कमेंट में ज़रूर बताओ कैसा लगा, क्या कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कुछ सुधार की आवश्यकता है आप लोग बताएं। और शेयर, रोना धोना, जादू टोना ये हमारे लिए आप लोग कर दीजिए इस मेहनत के लिए, और जो करेंगे है नहीं, बाकी ठीक है। और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सिलेक्शन जल्दी लेने के लिए ये भूलना मत, बेल आइकन हिट करना सब्सक्राइब करके। और उसके बाद ये जैसा कि थोड़ा असुविधा के लिए खेद है, क्या है कैसा है, आप सभी लोग एक टेलीग्राम से जुड़ जाइए। काफ़ी लोग रिमूव हो गए, क्या कैसे कोई का गलत भावना से क्या हो रहा है, ये आप क्या प्रभु का कृपा माया है मैं नहीं जानता। बस ये मैं ज़रूर है कि मैं आपसे मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा, कितनी भी कुछ आ जाए। आप हमें किस नाम से यहाँ जो गोला जोला 5G ट्रिक इस नाम से मैं यूट्यूब पर रहूँगा जब तक है। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।